पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन। पापा, मुझे विद्यालय की ओर से पिकनिक पर जाना है। तुम पिकनिक के लिए कहाँ जाओगे रवि? हम एक संग्रहालय देखने जाएंगे। वहाँ पास ही एक पार्क भी है। आप मुझे 200 रुपये पिकनिक के लिए दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें रुपये दे दूंगा। इस बातचीत में संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन पर ध्यान दीजिए। रवि के लिए मुझे, हम, तुम, तुम्हें। पापा के लिए मैं, आप। संग्रहालय के लिए कहाँ। ये सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। नाम या संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयुक्त न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। मैं, तुम, हम, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई, तुम्हारा, मेरा, हमारा, मुझे आदि सर्वनाम शब्द हैं। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, इस, इसका, इसे, इन, इनका, इन्हें, उस, उसका, उसे, उन, उनका, उन्हें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाला मैं, हम, मुझे। सुनने वाला तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अन्य वह, उसे। मैंने तो यह साड़ी सुरेखा के पास देखी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? मेरे पास पहले से ही यह साड़ी है, उसने और मैंने साथ ही खरीदी थी। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। मुझे वह चाहिए, हिंदी की पुस्तक। यह मेरी कार है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हें आदि। शायद घर में कोई घुस गया है। खाने के लिए कुछ ले आओ। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, किसका, किसे, किन्हें आदि। यहाँ से कहाँ जाऊं? वहाँ कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसे, जिसकी, उसकी आदि। जो पेड़ लगाएगा वह फल खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि। मैं स्वयं कपड़े धो लूंगा। वह खुद ही पेड़ पर चढ़ गया। हम जान गए सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम शब्दों का भी बहुवचन में रूप परिवर्तित होना।